नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे भ्रष्टाचार की हदें पार। सरकार लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की योजनाएं लागू कर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते योजनाओं पर दीमक की तरह भ्रष्टाचार के कीड़े लग जाते हैं और संबंधित अधिकारी कर्मचारी मिलीभगत से राशि का बंदरबाट कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं सतना के रामपुर बघेलान की, जहां बाण सागर परियोजना के तहत बडौरा मुख्य नहर से हिनौती माइनर नहर पर बना पुलिया 1 साल के अंदर ही बह गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार खेतों के ओवरफ्लो पानी को नहर में गिराने के लिए करीब 8 लाख की लागत से पुलिया का निर्माण हुआ, लेकिन कम बारिश के बावजूद 1 साल के अंदर ये टूट गया। इसके निर्माण की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बडौरा मेन नहर में ही चौकीदार भवन का निर्माण कई सालों से अधूरा पड़ा है, जबकि भवन का उद्देश्य मुख्य नहरों के गेट खोलकर माइनर नहरों में किसानों की भूमि तक पानी पहुंचाना है, लेकिन भवन का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। भवन निर्माण का ठेका दिलीप सिंह भटिया को दिया गया था और उसके बाद भी समय रहते जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जनता का क्या कुछ कहना है और संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। हिनौती माइनिंग में जाती है ना। हाँ। उसकी जो ये छोटी पुल थी वो टूट गई है बीच से। अच्छा। और बह गई है और साइड में किनारे लगी है। होंगे? अरे साल के अंदर ही है, ज़्यादा नहीं। आना जाना सब बंद है। ट्रैक्टर वाहन जो आते हैं खेती बाड़ी किसान लोग जाते हैं वो सब टोटल बंद है। अब आज जाए तो जाए कहाँ से? अब एक ही रास्ता तो था, वही वो बंद हो गया। इसमें हमको कहना कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले जो बनी थी पुल, जो मेन नहर से हिनौती माइनर डिस्ट्रीब्यूटर जो गई है वो कम से कम पूरा क्षति हो गई, वो बह गई है, पूरा अवरुद्ध हो गया है। हाँ, मैंने कर आया हूँ, मैंने गए तो SDO साहब इंजीनियर साहब को सभी को बताए थे 5 साल, कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये जो तो सतना के रामपुर बघेलान की हम बात कर रहे हैं, जहां एक पुलिया का निर्माण हुआ 8 लाख की लागत से। 1 साल महज हुआ और पुलिया टूट गई। अब यहाँ जिस रास्ते से लोग होकर गुजरते थे वो रास्ता भी प्रभावित हुआ है। गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और न केवल ये, इसके अलावा भी और सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों ने वहां हो रहे निर्माण कार्यों के बारे में भी जानकारी दी कि किस तरह का काम वहां हुआ है। और इस पुलिया को देखकर आप खासा ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ होगा और भ्रष्टाचार कहां कहां नहीं हुआ होगा। संवाददाता सतीश शुक्ला फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं सतना रामपुर बघेलान, यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, पहले तो उसके बारे में बताइए। जी मैम, पारुल मैम, बताना चाहूंगा कि ये मामला बाण सागर परियोजना का है जी। जो यहाँ पर पूर्वा मुख्य नहर निकली हुई है, जिसमें बड़हौरा गांव से हिनौती के लिए एक माइनर नहर बनाई है, जिससे किसानों के खेतों में ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर एक इनलेट पुल का निर्माण किया गया था, जो खेतों से ओवरफ्लो पानी होता है उसको नहर में गिराने के लिए, इसलिए कहीं भी बाढ़ का पानी जमे न, जहाँ पर खेतों पे जो एकत्रित होता पानी उसको नहर पे गिराकर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। वहां पर एक पुल का पिछले वर्ष ही निर्माण कार्य कराया गया था, जो अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ, वो बह गया पूरी तरह से पुल। ये पुलिया भी हम देख पा रहे हैं, जो पाइपलाइन डाल के पानी निकालने की व्यवस्था की जाती है, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में भी समझ में आएगा, और उसके ऊपर से भी पुल गया हुआ है जो टूटा है। और ये काम कितने समय पहले हुआ था और किस तरह की भ्रष्टाचार की बू आपको यहाँ पर आ रही है? ये मैम पिछले वर्ष ही इस पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, 1 वर्ष भी हुआ है अभी। और ग्रामीणों ने जब ये पुल का निर्माण हो रहा था उस समय भी संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी कि इसकी गुणवत्ता सवालिया निशान खड़े कर रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते यह पुल धराशायी हो गया। यानी किसी भी अधिकारी ने न गुणवत्ता, जो सामग्री उपयोग हो रही है उसकी गुणवत्ता का जायजा लिया, और ना ही जब ये काम चल रहा था तब किसी तरह का निरीक्षण किया गया। जी, यहाँ बताना चाहूंगा मैम कि एक बड़ी समस्या ये भी है कि ये पुल जिस SDM के अंतर्गत आता है, अभिनव सिंह है इसके SDM बाण सागर परियोजना के, जब उनसे इस संबंध के पुल के बारे में हमने जानकारी एकत्रित करना चाहा तो उन्होंने तो पहले ये कहकर हमें गुमराह किया कि ये पुल मेरे अंडर नहीं आता है, यह पुल कोटर के अमरवीर सिंह SDM है, उनके अंडर पे आता है। जब इस संबंध में अमरदीप जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभिनव सिंह जी झूठ बोल रही है, ये उनके अंडर है। दोबारा जब फिर से हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने ये बताया कि
हाँ वो नहर मेरे अंडर पे है, लेकिन वो पुलिया को मैं नहीं जानता, वो मेरे अंडर पे नहीं। जब विभागीय अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिनकी प्रमुख चीज से उनकी देखरेख में बना है, उन लोगों की सहभागिता अब मुझे रही ये इसमें। बताइए सतीश कि इस जो पुलिया बनी है, जो पुल बना है, इससे फायदा क्या होता था और अब क्यों वो फायदे रुक गए हैं? किस तरह से इसका उपयोग होता था? जी मैम, ये माइनर नहर गई हुई है। नहर पे जो खेतों से पानी नहर पे गिराने के लिए, जहाँ पर बहुत ज्यादा खेतों में दूर दूर तक पानी का भराव जो हो रहा था, उसको गिराने के लिए उस नहर में ये पुल का निर्माण कराया गया, जिस कारण वो पुल बह गई है। पानी, लोगों की फसलें नष्ट हो रही, किसानों की। यानी अब जो खेतों से पानी निकलकर उस नहर के थ्रू बांध में जाना चाहिए था, परियोजना के तहत बाहर निकलना चाहिए था, वो खेतों में ही रह जा रहा है। वो खेतों में ही रह जा रहा। दूसरी बात इसमें मैम, लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई, क्योंकि ये आम रास्ता भी था इसके ऊपर से। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास सतीश। चलिए नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं आप। नरेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद मैडम। नरेंद्र जी, हम रामपुर बघेलान सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ जो माइनर नहर बनाई गई थी बाण सागर परियोजना में, जो आती है, खेतों से जो पानी ओवरफ्लो करके नहर के माध्यम से आगे बढ़ता है, वो टूट चुकी है। सर, 1 साल पहले ये नहर बनाई गई थी, आपको जानकारी है इस मामले में? मेरे को जानकारी है ना कि बाण सागर नहर का काफी काम हुआ है सतना जिले पे। जानकारी पे है, लेकिन ये जानकारी नहीं कि वो नहर टूट चुकी है। जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसी माइनर नहर की है, जो करेरा मुख्य नहर के अंतर्गत देखी जाती है। जो खेतों का पानी नहरों से होकर निकलना था, वो अब नहीं निकल पा रहा है। किसान तो पहले से ही परेशान है, अब और ज्यादा परेशानी है। लेकिन 1 साल में किसी निर्माण कार्य का होने के बाद टूट जाना, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूँ कि 1 साल के अंदर अगर निर्माण कार्य होता है और टूट जाता है तो कहीं न कहीं जांच का विषय है और संबंधित अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस पूरे मतलब यह है कि आखिर उसको कौन सा इंजीनियर देख रहा था, कौन सा ठेकेदार ठेका लेके बैठा था, और साथ में दिलीप सिंह भटिया नाम है इनका, जिनके पास ठेका है भवन निर्माण का, जो चौकीदार भवन पास में बनना था उसका, ताकि समय रहते जो चौकीदार का काम है वो हो सके, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अगर 1 साल में ही कोई काम, ये तो चलिए नहर की बात है, और अगर इन्हीं चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, छोटी छोटी चीजों में, तो वहां का हाल और क्या होगा, और ना जाने कितनी चीजों में सतना में भ्रष्टाचार होता होगा। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सतना में भ्रष्टाचार होता है। मेरा एक साफ साफ मानना है कि कोई भी सरकार होती है, वो विकास के कार्य के लिए पैसे वो फंड वगैरह देती है, लेकिन वहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि भी होते हैं, हमारे पंचायत का सरपंच होता है, वहाँ का जनपद होती है, वहाँ का जिला पंचायत होता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर ठेकेदार का बजट आया है, ठेकेदार ने टेंडर लिया है, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता होनी चाहिए, निर्माण कार्य सही ढंग से होना चाहिए, और उसकी समय समय पे कंप्लेन होनी चाहिए। उस वक्त तो मुझे लग रहा है कि ठेकेदार की मनमानी चलती है, और डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो लीपापोती करते हैं। स्पष्ट तौर पे मैडम, मैं इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी कंप्लेन होनी चाहिए और उस ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा कोई उसके घर का पैसा नहीं है, मानस के लिए है, सरकार के द्वारा ये दिया गया। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसका जिम्मेदार किसको माना जाए, मुझे ये समझाइए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करते हैं वो तो कर लेते हैं। अभी अभिनव सिंह है, कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ लोग अपने स्वार्थ के तहत मतलब अच्छा निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर कंप्लेन होनी चाहिए, और मैं तो खुद भी कहता हूँ, मेरे पास अगर ये विषय आएगा तो मैं भी इसको ऊपर तक ले जाऊंगा और उस पर कार्रवाई करने के लिए शासन से और मतलब माननीय अपने मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं आप नारायण जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। किसानों को लेकर कितना फोकस्ड हैं आप लोग, लेकिन बावजूद उसके अगर किसानों की फसलें ही खराब हो रही हो, क्योंकि 1 साल पहले जो बनी नहर थी, जो पुल था, वो टूट चुका है, आप किसान फिर से परेशान हैं, तो आवाज कौन उठाएगा? आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल आवाज कट के आ रही, समझ नहीं आ रहा आपका प्रश्न। नरेंद्र जी, सवाल बहुत अहम पूछा मैंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के लिए आप लोग इतने संवेदनशील दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके अगर किसान यहाँ परेशान है तो कौन आवाज उठाएगा? हेलो नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज मिल रही है नरेंद्र जी? अहम सवाल जो था किसानों से जुड़ा हुआ,
उस मामले में अगर बात हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन देखिए किस्मत भी जिलाध्यक्ष साहब की थोड़ी सी सहायता कर गई। संतोष विश्वकर्मा ग्रामीण है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। जी जी। संतोष जी, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और जिस नहर की हम बात कर रहे हैं वो टूट चुकी है, उसके बारे में जानकारी है आपको? हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि आप उस क्षेत्र में रहते हैं, ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी, ये बढ़ौरा में जो एक नहर गई है, मेन नहर से हिनौती मानर के लिए, उसमें एक पुल बनाया गया तो पूरा बह गया, साल भर ज्यादा हुआ आवागमन पूरा ट्रैक्टर वैक्टर सब बंद है वहाँ पे। किसानों को बहुत परेशानियां हो रही है आवागमन में जाने में भी, और पानी जो खेतों में रुक रहा है उसको लेकर किसानों की परेशानियों के बारे में भी बताइए दर्शकों को। जी, ये पानी है पूरा, जैसे पानी वहाँ बहाव नहीं रुकता, पूरा पानी वहीं जाता है, पानी वही आने जाने में वही दिक्कत हो रही पूरा टोटल। अब जब काम हो रहा था तो किस तरह की सामग्री का उपयोग किया? एक साल नहीं चली है पुलिया तो? अब किस तरह मैम किए हैं उसमें काम कुछ समझ में नहीं आ रहा। ढोला वोला सब अलग हो गए हैं, पूरा नीचे से पूरा निकल गया मिट्टी, पूरा जितनी की टूटी सब कौन सिस्टम में काम किए कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने सही ढंग से काम ही नहीं किए। नहीं तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? आप लोग तो वहीं रहने वाले हैं, आपने बनते हुए भी देखा होगा इसको, एक साल पहले की बात है। जी जी जी, उसमें सही ढंग से ना मटेरियल का प्रयोग किए ना, पहले से नीचे बढ़िया पिचिंग करना चाहिए, उसमें गिट्टी डाल के, फिर इसके बाद डोला करना चाहिए। इसके बाद नहीं, जब नहीं गिट्टे और बेस नहीं बनेंगे तो ऑलरेडी। चलिए मैं आती हूँ आपके पास। अभिनव सिंह एसडीओ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिनव सिंह जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। एसडीओ साहब से हमने संपर्क करने की कोशिश की। अभी आपने सुना सतीश जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने जब इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया उसमें एसडीओ साहब की भी बाइक लेने वो पहुंचे थे। एसडीओ साहब ने पहले तो इनकार कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट उनके अंतर्गत आता ही नहीं है। हाँ, नहर जरूर वो देख रहे हैं, बाणसागर डैम का जरूर काम है उनके पास, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहर के बारे में इनकार कर दिया था। दूसरे अधिकारी का नाम ले लिया था, फिर वहां से पता चला कि असल में अभिनव सिंह जी के पास ही इस नहर का पूरा काम है। लेकिन जैसे ही फोन पर बात की, सवाल सुना नहीं। अभिनव सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। एसडी साहब, अभिनव सिंह जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। एसडी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। एसडीओ साहब को शायद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, उन्हें कराना पड़ेगा और जनता को कराना चाहिए। जो पार्टियां सरकार में बैठी हुई हैं उनको भी कराना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को थोड़ा सा ध्यान किया एक्चुअली में उनका काम क्या है, क्योंकि इससे पहले मैं जैसे कि अपने संवाददाता के बारे में बात कर रही थी, मेरे सहयोगी सतीश, उन्होंने बताया कि इनसे पहले जब बाइट ली गई तो उन्होंने तो मना कर दिया कि सर मेरा काम तो नहीं है, ये मेरे अंतर्गत ये मेरे अंडर प्रोजेक्ट आता नहीं है। ये नहर की खास तौर पर उन्होंने बात की कि नहीं आती है हिनौती नहर जो टूट चुकी है। बाद में जब खंगाला गया, पूरा रिसर्च किया गया, तब पता चला कि अभिनव सिंह जी हैं मुख्य किरदार, जिन्हें सारी चीजों के बारे में पता है। चलिए, संतोष हमारे साथ के बने हुए। संतोष, एसडीओ साहब अभिनव सिंह, इनको जानते हैं आप? जी। इनके काम के बारे में क्या बताएंगे? ठीक ठाक काम है इनका पहले तो कहना था कि हमारा ये प्रोजेक्ट ही नहीं है, बाद में जब छानबीन की गई तो पता चला कि इन्हीं के अंतर्गत ये हिनौती नहर आती है, इन्होंने ही काम करवाया। अभी ये उनके द्वारा ठेका दिया गया था, किसको दिया गया ये अभी नहीं बता सकते हैं मैम। ठेका द्वारा काम कराया गया था उसका। हाँ, ठेकेदार जो काम करवा रहा था उस वक्त कैसा काम उनका हो रहा था? आप लोगों ने देखा होगा किस तरह का काम करते हैं वो लोग। सही ढंग का काम नहीं था उसमें। मेन सबसे पहले उसमें बेस सही ढंग से नहीं बनाया गया था। बेस मजबूती यानी नींव जो डाली जाती है, पहले वहाँ पिचिंग करना चाहिए, इसके बाद बेस बनाई, इसके बाद ढोला रखना चाहिए। फिर से बताइए। जैसे बेस बनाया जाता है, फिर इसके बाद ढोला रखेंगे उसमें, तब ना मट्टी का रुकेगा। फिर इसके बाद पैकिंग अगल बगल से कंक्रीट का वो करेंगे, तब ना रुकेगा वो। तो इन्होंने किया क्या था? उसमें बेस ऐसे माटी डाल के, इसके बाद से गिट्टी हल्का डाल के और ढोला रख दिए, वैसे तो बढ़ेगा, कटेगा ही मट्टी से। फिर यानी मिट्टी के ऊपर नॉर्मल गिट्टी डाल दी गई, सही नहीं होगा। हाँ। बेस ही मजबूत नहीं किया तो भला कैसे टिक पाती ये हिनौती नहर। शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।
तो सुना आपने कि किस तरह की परेशानियां वहां हैं, खुद वहां के ग्रामीण समस्याओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हिनौती नहर जिसके बारे में बताया जाता है कि 1 साल पहले बनी थी और इसका 1 साल बाद टूटने का भी वजह क्या, कारण क्या है, वो भी संतोष ने हमें बताया। जो ग्रामीण हैं, समझदार हैं, उन्होंने इस पूरे काम को होते हुए देखा था, इसलिए वो बता भी पा रहे हैं कि जिस तरह से इसे बनना चाहिए था, यानी बेस का ध्यान रखना चाहिए था, वो बेस का ध्यान रखा ही नहीं गया। तो आखिर ये पैसा जिसमें बंदर बाट हुआ है कितने लोगों की जेबों में गया है, किन अधिकारियों की जेबों तक पहुंचा है, ये सवाल खड़ा होता है, लेकिन इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या ऐसे ही लुटता रहेगा जनता का पैसा? संतोष कुशवाहा अध्यक्ष हैं जल उपभोक्ता संघ के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। संतोष कुशवाहा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। संतोष कुशवाहा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। संतोष कुशवाहा जी, हिनौती नहर की हम बात कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। हिनौती नहर 1 साल पहले बनी और टूट गई। अब परेशान हो रहे हैं लोग, आवाजाही में भी परेशानी हो रही है क्योंकि पुल भी टूट गया है और किसानों के खेतों में पानी रुक रहा है, क्या कहेंगे? खेतों में पानी, खेतों को पानी नहीं, वो नहर वो जो बनाई गई थी आपकी, क्या कहते हैं, पुल जो बनाई गई थी ना। पुल टूटा है, नहर टूटी है, इसके बारे में पता है आपको? हाँ, पता है। तो ये 1 साल पहले बना था, ये भी पता है आपको? हाँ। और 1 साल बाद टूट भी गया, ये भी पता है आपको? हाँ, बहाव ज्यादा था तो टूटे ही। मतलब 1 साल भी ये टिक नहीं पाया? हाँ, नहीं टिक पाया। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? काम सही नहीं था, घटिया हुआ। तो जो काम घटिया कर रहे हैं उन्हें रहना चाहिए उस जगह पर जहां पर वो काम कर रहे हैं। नहीं, क्यों रहना चाहिए? बिल्कुल सही। अभिनव सिंह जो एसडीओ हैं, उनके अंतर्गत ये पूरा काम करवाया जा रहा था। ठेकेदार कौन है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभिनव सिंह एसडीओ हैं। आपको क्या लगता है कितने लोगों ने खाया होगा पैसा इसमें? बेस मजबूत नहीं था, ये भी ग्रामीणों ने बताया। जब काम हो रहा था तो नॉर्मल मिट्टी के ऊपर गिट्टी डाल दी गई, उसके बाद काम शुरू कर दिया गया। हाँ जी। अभिनव सिंह जिनके अंडर ये पूरा प्रोजेक्ट आता था, आपको क्या लगता है कितने अधिकारियों ने पैसा खाया होगा, कितनों को बंदर बाट हुई है इस पूरे पैसे की? आप देखिए, हम लोग अध्यक्ष है तो ना, तो हमको बताया गया कि किसको टेंडर मिला है, आपको देख रेख करना, कुछ बताया तो गया नहीं था। अब वो ऊपर से कर लिया गया। 1-2 बार हम लोग गए भी कि भाई ये कहाँ से टेंडर हुआ, कैसे तुम कर रहे हो। 2-3 जगह बनाए गए थे स्टाफर, वो सब टूट गए हैं। सारे टूट गए आपका बताना है? हाँ। एक ही ठेकेदार ने बनाए थे? हाँ, अब ठेकेदार कभी गए तो मिले नहीं, नौकर चाकर मिले तो वो बताते ही नहीं थे। 1-2 बार 3 बार मैं गया जी, संपर्क करने की कोशिश की। हाँ। तो संपर्क ही नहीं हो पाया उनसे। आपको अंदर की कहानी क्या पता है, आप दर्शकों को बताइए, बहुत जरूरी है क्योंकि जनता का पैसा है, आप भी टैक्स भरते होंगे, ये आपका भी पैसा है। जी जी। अब ये देखिए, ऐसा है कि आज तक तो ये जानकारी नहीं है कि ये कितने लागत से बनाया गया है। जी ठीक है, कई बार हमने प्रयास किया कि ये बनाया कौन है भाई। एक बार भी 1 साल भी नहीं चला, मतलब पहली बारिश में बह गया। हाँ। तो आज तक पता ही नहीं चला। 1-2 बार इंजीनियर साहब से भी मैंने सोचा संपर्क कर लूं, तब भी नहीं पता चला। नहीं तो क्यों आपसे मिलना नहीं चाहते, आप ढूंढ नहीं पाए उन्हें अच्छे से, इंजीनियर साहब को जिन्होंने इस पर काम करवाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं मिलना चाहेगा कोई? बताइए, हमारे क्षेत्र में काम चलेगा, लोग कहेंगे कि तुम अध्यक्ष हो, देखो, तो हमको तो जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हमको अब तो जाना काम पड़ेगा। घटिया हुआ है, इसको लेकर अब आप कंप्लेन किससे करेंगे? देखिए, एक रहवासी के नाते आपको क्या लगता है, अब कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए? क्योंकि पैसा तो अब डूब गया जनता का, बह गई वो नहर जी। आपको लगता है आपको आवाज उठानी चाहिए इस मामले में? जी जी। और जो ठेकेदार है उसका भी पता करना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा लगने लगा है एक ठेकेदार को सारे स्टॉप डैम दिए होंगे बनाने के लिए, ये एक टूटा और आप बता रहे हैं और भी कई टूटे हैं। नहीं, अभी ये एक आगे है, वो भी टूटा। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। विक्रम सिंह जी विधायक है क्षेत्र के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रम साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार मैम। विक्रम सर, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हिनौती माइनर नहर जो टूट चुकी है, पुल जो है वो टूट चुका है। 1 साल पहले ही ये पुल बना था, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है सर, और ये बताया जाता है कि 1 साल पहले ही बना था। एसडीओ साहब बात करने को तैयार नहीं है।
जिनके अंडर ये पूरा काम था? किसके अंडर में पूरा काम था? एसडी अभिनव सिंह। एसडीओ अभिनव सिंह मैम, कॉन्ट्रैक्टर के हम लोग ने भी लिख के दिया, हम लोग ने मैंने भोपाल में लिख के दिया हुआ है स्कूल की जांच कराने के लिए। तो मेरी भी नॉलेज में आया था तो मैंने भी लिख के दिया हुआ है इसको। विक्रम सर, आपको क्या लगता है किस तरह का यहाँ पर, क्या वाकई अधिकारियों के बीच पैसा बढ़ गया? क्योंकि लोगों से बात हुई, पब्लिक ने कहा कि बेस ठीक नहीं था, उसमें बनाया गया, ध्यान नहीं रखा गया कि किस तरह के सीक्वेंस वाइज इसको बनाना चाहिए। मैम बिल्कुल ठीक है, जो पैरामीटर्स होते हैं कैसा बनना चाहिए, और क्योंकि इसका पूरा एस्टिमेट बनता है तो ये इसका पूरा निगरानी करनी चाहिए जो वहाँ के संबंधित अधिकारी होते हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं खामी रही होगी जिसकी वजह से ये पुल टूटा है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जांच अच्छे भोपाल स्तर किसी अधिकारी के द्वारा की जाए। उसके लिए मैंने पत्र भी लिखा है और मैं भी गया था तो मिलकर भी आया हूँ। तो आप जल्दी ही टीम गठित होकर इसकी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विक्रम सिंह जी पहले ही अपना पूरा काम कर चुके हैं, एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। उनको जैसे ही इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चला, उन्होंने भोपाल में इसको लेकर कंप्लेन किया हुआ है और जिन अधिकारियों की मिलीभगत की भी शिकायतें मिल रही थी उनको लेकर भी जाँच की बात कर रहे हैं वो, कि जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं उनको लेकर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये कि अधिकारियों को इतनी हिम्मत आती कहां से है कि उस तरह का भ्रष्टाचार करें, और क्या वाकई ऐसे अधिकारी, ऐसे ठेकेदार, इनको संरक्षण प्राप्त होता है राजनेताओं का या बड़े किसी रसूखदार का, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं? कई सवाल खड़े होते हैं ऐसी चीजों को देखने के बाद, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है जो हम आपको उस तरह की तस्वीरें दिखाते हैं। सतना से अलग भी मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि काम इन्हें दिया जाता है तो काम ये ईमानदारी से क्यों नहीं करते हैं? मिलावट कर जाते हैं और ऊपर तक खबर ही नहीं होती। अधिकारियों को पता होने के बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। कई ऐसे स्टॉप डैम हैं जो इस बार टूटे हैं और पता चलता है कि 1 साल पहले ही कई सारी निर्माण कार्य ऐसे हुए जो 1 साल तक भी नहीं टिक पाए। ऐसे में हिनौती नहर की पुल की हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर परेशान जनता ने आवाज उठाई और बताया कि किस तरह का निर्माण वहां हुआ था। न ध्यान रखा गया नींव का, न ध्यान रखा गया बेस का, और बना दिया तो भला कैसे टिकता ये पुल 1 साल? जनता के पैसों का दुरुपयोग, और उसके बाद विधायक जी ने अपनी तरफ से अपना काम किया, उन्होंने शिकायत लगाई है, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन आखिर कैसे ऐसे ठेकेदार काम कर जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? सवाल कई थे, लेकिन प्रश्न एक और कि भला कैसे इन अधिकारियों को हौसला मिल जाता है? कौन होते हैं इनके सरपरस्त, कौन होते हैं इनके संरक्षक, जिनके हाथ के नीचे ये काम करते हैं और बड़े बड़े राशि का गाला कर देते हैं? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।